तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम 4 बच्चों से मिलते हैं जिनका नाम जर्ड, साई, नॉय और टिंग रहता है। वे चारों जंगल में खेल रहे होते हैं कि तभी साई और नॉय जंगल में बने एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं। साई को उस घर में बहुत अजीब फील होता है और तभी हम साई के पीछे एक औरत को देखते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और ये सारे बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं। जहाँ जर्ड, साई और टिंग अपने ही गाँव में रहते हैं। टिंग की शादी हो चुकी होती है लेकिन नॉय अपने पेरेंट्स के साथ बैंकॉक में रहता है। जर्ड और साई बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं लेकिन जर्ड साई को पसंद करता था। गांव में क्रसुई नाम की एक डीमन रहती थी जिससे पूरा गांव परेशान रहता था क्योंकि वो उनके जानवरों को खा जाती थी। वैसे हम देखते हैं साई को बहुत अजीब सपने आते थे और वो बहुत परेशान रहने लगी थी। वह जर्ड को इस बारे में बताती है और उसे अपने साथ जंगल में चलने को कहती है। जर्ड मान जाता है और वो दोनों जंगल चले जाते हैं। वहाँ जंगल में उन्हें नॉय मिलता है। वो बताता है कि बैंकॉक में लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है। नॉय अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है जो क्रसोई का शिकार करते थे। गांव के सारे लोग उन पर शक कर रहे थे लेकिन उनका सरदार उन्हें बताता है कि किसी क्रसोई का जूठा पानी अगर कोई लड़की पी ले तो वो भी क्रसोई बन जाएगी और अगर कोई लड़का पी ले तो उसे बहुत भयानक दर्द होगा। वो बताता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो वो सिर्फ जानवरों को खा रही है लेकिन धीरे धीरे वो इंसानों का शिकार भी करने लगेगी। वो प्रूफ के तौर पर शिकार किए गए क्रसोई के चेहरे दिखाता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ क्रसोई का शिकार करने से मतलब है और उन्हें उनके गांव से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ नॉय और उसके दोस्त कमरे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ साई के पिता आ जाते हैं जो गांव के सरदार भी होते हैं। वो नॉय के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि नॉय ही उन शिकारियों को यहाँ लेकर आया है। वो जर्ड से कहते हैं कि साई को घर छोड़ दे लेकिन साई मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब साई उठती है तो उसके गले में लाल निशान रहता है और उसके बिस्तर में बहुत खून फैला हुआ रहता है। दूसरी तरफ गांव में एक भैंस को किसी ने मार दिया था और सब यही कह रहे थे कि ये काम क्रसोई का है। साई और नॉय वहां पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि जर्ड उन शिकारियों के साथ शामिल हो गया है और वो भी अब क्रसोई को मारना चाहता है। साई और नॉय जर्ड को समझाने जाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। जर्ड शिकारियों के साथ रात को शिकार पर निकलता है। वो साई को कहता है कि खिड़की दरवाजे बंद रखे और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये क्रसोई और कोई नहीं बल्कि साई ही है और साई ही रात को क्रसोई बन जाती थी और सुबह होते ही उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन इस बार गांव के सारे लोग क्रसोई को देख लेते हैं क्योंकि वो टिंग की बच्ची को चुरा लेती है और ऐन वक्त पे वहाँ जर्ड आ जाता है और वो उस बच्ची को बचा लेता है। इस तरफ नॉय भी ये देख लेता है कि क्रसोई और कोई नहीं बल्कि साई ही है और उसे बहुत दुख होता है और साई भी ये समझ जाती है कि वही क्रसोई है। अगली सुबह नॉय खुद को जंगल में बने एक पुराने टेम्पल में पाता है जहाँ के मॉन्क उसे बताते हैं कि क्रसोई एक बहुत भयानक राक्षस है लेकिन हर क्रसोई बुरी नहीं होती और उसे क्या लगता है कि वो क्रसोई अच्छी है या बुरी। देन अब नॉय हर रात क्रसोई के लिए चिकन ले जाता था ताकि वो घर से बाहर ना निकले और साई को ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी बनाता था। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं और साई और नॉय के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। साई और नॉय हॉस्पिटल में एक बच्ची को देख रहे होते हैं कि तभी वो बच्ची साई का जूठा पानी पी लेती है और रात को वो भी क्रसोई बन जाती है। लेकिन वो शिकारी वहाँ पहुँच जाता है और वो उस बच्ची को मार देता है। वह शिकारी उस बच्ची का दिल निकाल कर रख लेता है और दूसरी तरफ साई को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से किसी मासूम की जान गई है। वो नॉय को जंगल में चलने को कहती है क्योंकि उसे अभी भी वो अजीब सपने आते थे। वो दोनों जंगल में उसी घर में जाते हैं जहाँ बचपन में वो खेल रहे होते हैं। वो घर के पीछे की तरफ जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ चमकीले फल मिलते हैं। उन फलों को खाने से साई क्रसोई में नहीं बदलेगी, जिसका मतलब ये था कि फल साई को क्रसोई बनने से रोकेगा। नॉय उसके लिए बहुत सारे फल ले आता है और तभी साई और नॉय एक दूसरे को किस करते हैं और तभी जर्ड वहाँ कुछ शिकारियों को साथ पहुँच जाता है। जर्ड नॉय के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। साई वहाँ से भाग जाती है और जाकर घर में छिप जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि साई जब आखिरी बार उस घर में आई थी उस समय एक क्रसोई ने उसे श्राप दिया था जिसके कारण वो क्रसोई बन गई थी। देन उसे सब याद आ जाता है और वहाँ के कुछ शिकारियों को मार देती है। फिर सुबह होती है और जंगल के बहुत शिकारी मर चुके होते हैं। शिकारियों का सरदार जर्ड को अपने साथ ले आता है और वो सभी को बताता है कि ये सारा काम क्रसोई का है
और क्रसोई और कोई नहीं बल्कि साई है। सभी लोग साई को मारने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अगर साई क्रसोई नहीं है तो वह घर से बाहर निकले ताकि सबको भरोसा हो सके। साई वो चमकीले फल खाकर घर से बाहर निकल आती है और सभी हैरान हो जाते हैं कि साई क्रसोई नहीं है। तभी साई बचने के लिए सरदार के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि पिछली रात उसने उसका रेप करने की कोशिश की है, जिस पर जड उसका साथ देता है। लेकिन वह सरदार वहाँ से भाग जाता है। वापस घर आता है लेकिन वह सरदार वहीं पर रहता है और वह जड पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ नॉय बहुत सारी दवाइयाँ बनाने की कोशिश करता है जिससे साई ठीक हो सके, लेकिन वह नाकामयाब हो जाता है। वह सरदार उन फलों के बगीचों को भी जला देता है जिसे खाने से साई क्रसोई में नहीं बदलेगी। नॉय साई से कहता है कि वो दोनों बैंकॉक चले जाते हैं और वहाँ जाकर सब ठीक हो जाएगा। साई पहले मना कर देती है लेकिन नॉय के समझाने पर वो मान जाती है और आखिरी बार जड से मिलने उसके घर पहुँचती है। वहाँ जाकर वो जड को बहुत अजीब हालत में पाती है। जड उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उस दिन जब साई ने उसे घर छोड़ने से मना कर दिया था, उस दिन उसने साई का पीछा किया था और वह भी जानता था कि साई ही क्रसोई है और इसीलिए वो शिकारियों के साथ शामिल हो गया था ताकि वो उन लोगों को भटका सके। जड उसे अपना चेहरा दिखाता है जो बहुत भयानक दिखने लगा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके शरीर में बहुत अजीब बदलाव होने लगे थे। वह साई से कहता है कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए। साई घर आती है और वह यह डिसाइड करती है कि वो बैंकॉक चली जाएगी क्योंकि उसके पास एक भी फल नहीं बचे थे और फलों के बगीचे भी अब नहीं बचे थे। दूसरी तरफ नॉय उस मॉन्क के पास जाता है। वो मॉन्क उसे बताते हैं कि ऐसे डीमंस अकेले ही रहना पसंद करते हैं। मेल डीमन को क्रहंग कहते हैं और फीमेल डीमन को क्रसोई कहते हैं। नॉय उस मॉन्क से क्रसोई और क्रहंग की पुरानी कहानी के बारे में बताने को कहता है, जिस पर वो मॉन्क बताते हैं कि ये कहानी बहुत सालों पहले शुरू हुई थी, जब एक क्रसोई जो उस सदी के पहले क्रहंग की पत्नी थी, वो एक इंसान के प्यार में पड़ गई थी और प्रेग्नेंट हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए थे। लेकिन क्रहंग ने उन्हें ढूंढ लिया और उसने उस आदमी और अपनी पत्नी दोनों को मार दिया और अपनी पत्नी के दिल को निकालकर उसे जला दिया और तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया। जब भी कोई क्रहंग किसी भी क्रसोई को मारता तो वो उसका दिल निकाल लेता और उसे जला देता। इन सब बातों से हमें ये पता चल ही गया था कि वो शिकारियों का सरदार ही क्रहंग है, क्योंकि वो भी जब किसी क्रसोई को मारता था तो उसका दिल निकाल कर रख लेता था। रात होती है और आज रात को ही साई और नॉय का भागने का प्लान था, लेकिन साई के पिता उसे गांव में सबके सामने ले आते हैं और रात भर उसे वहीं रुकने को कहते हैं ताकि साई पर कोई भी क्रसोई होने का इल्ज़ाम न लगा सके। लेकिन साई के पास एक भी फल नहीं बची थी जिसके कारण वो क्रसोई में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो सरदार जड को मैनिपुलेट करता है और उसे बताता है कि साई उसे छोड़कर नॉय के साथ आज रात को भाग जाएगी, जिस पर वो बहुत गुस्सा होता है और क्रहंग बन जाता है और साई पर हमला कर देता है। लेकिन नॉय उसे समझाता है, जिस पर वो साई को बचाने लगता है और सरदार पर हमला कर देता है, लेकिन वो सरदार उसे मार देता है। वो नॉय को भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ साई आ जाती है और उसे बचाने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पे वो मॉन्क वहाँ आ जाते हैं और वो क्रहंग को शूट कर देते हैं, जिससे वो मर जाता है। तभी हमें उस मॉन्क की एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि वो मॉन्क एक शिकारी थे और उनकी पत्नी भी एक क्रसोई थी और उन्होंने ही जंगल के उस घर में अपनी पत्नी को छिपा कर रखा था ताकि उनकी पत्नी किसी और को क्रसोई वाला श्राप न दे सके, और उनकी पत्नी के कारण ही साई क्रसोई बनी थी। नॉय साई की बॉडी को लेकर नदी के पास चला जाता है ताकि वो दोनों बैंकॉक चले जाए, लेकिन साई अपनी बॉडी को देखती है जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और ये सब उन गांव वालों ने किया था। साई नॉय के साथ जाने से मना कर देती है और नाव की रस्सी को काट देती है। नॉय जा ही रहा होता है कि तभी साई पर गांव वाले गोली चला देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू।